हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो जैसा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर देख रहे थे, तो आपको पता होगा कि जो बैकग्राउंड में जब रघुनाथ राव और जो 12th मराठा चीफ थे नाना साहब फडनवीस, उन्होंने जब एक पोर्ट दे दी किसको, फ्रेंच को, तो अंग्रेज़ नाराज़ होकर के अटैक कर दिया और जिसके साथ क्या हुआ कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जब वॉर स्टार्ट हो जाती है तो अब इसमें हम देखेंगे कि एक तरफ होते हैं इंग्लिश और दूसरी तरफ होते हैं मराठा। तो एक्चुअली हुआ क्या, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप वीपॉन्स के आधार पे अगर दोनों को देखोगे तो इंग्लिश के पास क्या था, जो अंग्रेज़ था उसके पास बेस्ट क्वालिटी ऑफ वीपॉन्स था, जबकि उनके पास जो है नंबर ऑफ जो पीपल थी बहुत कम थी। अगर मैं वीपॉन्स की बात करूँ तो एक उच्च गुणवत्ता की कैनन्स थे उसके पास, ठीक है, अटैकर्स बंदूक था। लेकिन वहीं अगर आप मराठा की बात करोगे तो मराठा के पास नंबर ऑफ़ सोल्जर्स तो ज़्यादा थे, लेकिन इनके पास जो है ना एकदम आउटडेटेड यूवीपॉन्स थे। लाइक आप बोल सकते हो कि कैवेलरी और लाठी डंडा, इन सब चीज़ों से वो लोग लड़ाई करते थे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था मराठा के साथ कि इनको जो कमांडर था ना, जो महादजी शिंदे या महादजी सिंधिया भी उन्हें कहते हैं, वो बहुत ही ब्रिलियंट थे। और एक तरह से मराठा को जो है ना इतना अच्छा सपोर्ट मिला था कि इंग्लिश के पास, अंग्रेज़ के पास कैनन होते हुए भी वो अच्छे से लड़ाई करने में क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। और उनकी जो स्ट्रेटेजी थी आगे चल कर के हम लोग देखने वाले हैं कि वो स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी अपनाए थे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि एक्चुअली स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी होता क्या है। तो महादजी शिंदे वो ब्रिटिश को ल्योर किए, उन्हें एक तरह से लोभ दिए, लालच दिए और उनको एक कहाँ पे ले आया, तो माउंटेन पास था, घाट्स था नियर तालगांव। ठीक है, याद रखिएगा ये भी एक पुणे के आसपास का रीजन है। और जब ब्रिटिश वहाँ आए तो वो उसमें ट्रैप हो गए, फंस गए और फिर चारों तरफ से घिरने के बाद जो है ना अटैक कर दिया ब्रिटिश के आर्मी के ऊपर। ठीक है, जो ब्रिटिश के आर्मी थे उनको कहाँ पे, तो एक जगह का नाम है खोपाली, वहाँ पे क्या किया महादजी शिंदे जी ने अपने सैनिक के तहत चारों तरफ से घेर करके उस पर अटैक कर दिया। और जो ब्रिटिश की सप्लाई कैंप थी ना खोपाली में, उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और यूज क्या किया था इसमें, तो स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। देखिए एक्चुअली स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी क्या होता है कि इसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट, जो इसेंशियल नीड्स होती है ना, उस सप्लाई चेन को ब्रेक कर देना है। जैसे मान लो कि लोग खाना के बगैर नहीं जी सकते हैं तो फार्म में आग लगा दो, पानी के बगैर आप नहीं जी सकते हो तो उसमें पॉइजन डाल दो। तो एक तरह से आप बोल सकते हो ना कि बिना कैजुअलिटी के आपको हार्म करना, बिना लड़ाई झगड़ा कर जो है ना आपको हार्म करना। ठीक है, और इतना ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हो उसे फंसा के रख दिया ब्रिटिशर्स को कि उसको पुश बैक करना पड़ा। जब वो वहाँ से भाग रहे थे, ठीक है, अपने खोपाली कैंप से, तो उनको फिर से कहाँ पे पुश बैक होना पड़ा, एक था वाडेगांव विलेज था। ठीक है, और इसके साथ अगर आप देखोगे तो जो ब्रिटिश आर्मी थे ना वो चारों तरफ से घिर गए वाडेगांव में, और उनका जो फूड और वाटर की सप्लाई थी वो कम्प्लीटली कट हो गया और अंततः जो है ना आपको ब्रिटिशर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, और वो समय था मिड जनवरी 1779 में। ठीक है, तो इसके साथ जो है ना आप देखोगे कि जो सिपरी एक जगह थी, ठीक है, आगे आपको मैं बताने वाला हूँ कि जैसे ही वो सरेंडर किया तो वहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई जिसे आप ट्रीटी ऑफ वाडगांव के नाम से इतिहास में जानते हो, जिसे 1779 में इस पार्टिकुलर संधि को साइन किया गया था बिटवीन द मराठा एंड द ब्रिटिशर्स। और इस संधि के तहत जो बॉम्बे गवर्नमेंट, ठीक है, पूरी टेरिटरी जो हथिया के रखी हुई थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत, वहाँ से जितना भी एक तरह से ब्रिटिशर्स ने हथिया के रखा था उन सबको ब्रिटिश बॉम्बे गवर्नमेंट को वापस करना पड़ा। ठीक है, और फिर जो है स्टार्ट होता है आपको ट्रीटी ऑफ सवई के। तो ये सब जो सिचुएशन थी ना, जो 1779 में ट्रीटी ऑफ वाडगांव एक तरह से बोल सकते हो साइन किया गया। अब ट्रीटी ऑफ सवई जो है आप यहाँ पे देख रहे हो 1782 में पेशवा और ब्रिटिश के बीच जो है ना एक तरह से अपनाया गया। और ये जो है ना कम्प्लीटली फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वॉर स्ट्रगल था उसकी एंड होती है 1782 में। और इस टाइम पे जो है ना वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उन्होंने क्या किया, 1779 की जो ये ट्रीटी ऑफ वाडगांव थी उसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने एक लार्ज फोर्स भेजा। और कमांडर कौन थे, गॉडहार्ड थे। ठीक है, गॉडडार्ड। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, कैप्चर कर लिया अहमदाबाद को पहले 1779 फरवरी में,
फिर बासाइन को, जहाँ पे आपको पता होगा कि एक तरीके से जब हम लोग पढ़ रहे थे ट्रीटी ऑफ पुरंदर, तो उसमें जो एरिया कैप्चर्ड ऑलरेडी जो है ना, जब आपको ब्रिटिशर्स ने एरिया अपना लिया था एक तरह से बोल सकते हैं रघुनाथ राव से, तो उस सब चीज़ों को फिर से एक बार जो है ना वॉरेन हेस्टिंग के जो कमांडर थे उन्होंने बारी बारी से कैप्चर करना स्टार्ट किया। तो पहले अहमदाबाद इन 1779 फरवरी, फिर वसाइन इन 1780 दिसंबर्स, और फिर दूसरे भी कैप्टन्स को भेजा रेजिमेंट को, कहाँ से, बंगाल से, जिसका नाम था कैप्टन पोफम, और उन्होंने ग्वालियर को अगस्त 1780 में जो है ना कैप्चर किया। और फाइनली फरवरी 1781 भारतीय मॉडर्न हिस्ट्री का एक बेहद ही दुख भरी दिन आई, जब महदजी सिंधिया एक बहुत अच्छे वॉरियर कमांडर का जो है ना निधन हो गया, और उन्हें जनरल कैमक ने उन्हें हरा दिया एट सिपरी में, ठीक है। और इसी के साथ जो ट्रीटी ऑफ सवई जो सिपरी के नज़दीक है, एक सालवई जगह है, वहाँ पे 1782 में जो है मई में ट्रीटी ऑफ सालवई साइन हुआ, ठीक है। और फिर इसे वॉरेन हेस्टिंग, जो उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, जून 1782 में इसे रेटिफाइड कर दिया जाएगा। और फिर बाद में जो चीफ 12 ऑफ द मराठा थे, नाना फडनवीस ने 1783 में इसे रेटिफाइड कर दिया। और इसके साथ ही ये जो एक युद्ध थी बहुत लंबे समय से, वो ख़त्म हुई, और 20 सालों तक जो है दोनों मराठा और अंग्रेज़ आपस में कोई झगड़ा नहीं किए, और जो है शांति से बने रहे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फर्स्ट एंग्लो मराठा जो वॉर था वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 2 वीडियोज़ है, एक पहले और ये दूसरी वीडियोज़ है। मैं आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, और प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच अगेन।